Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. First of all, let me go and check on different platforms who's live with me over here. And in the meantime, those of you who are watching, you can always let me know where you're logging in from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So जब तक आप ये लिखते हैं, I'll just go on different platforms and see myself whether I'm live over there. So yes, I can see over here on this platform. Let me just pick it. Okay, so there's still 1 minute to go, and before the clock struck 7, I'm just waiting for a few to join, and you can let me know what do you think about today's topic. It says breaking stereotypes. What do you think I mean by stereotypes or breaking stereotypes? So जो भी आपके जहन में है, it's just a jargon and there's nothing difficult in this thing, breaking stereotypes or stereotypes. So हम जहाँ कहीं पर भी जो है कोई jargon सुन लेते हैं, हमें लगता है कि कोई बहुत ही difficult चीज़ आ गई out of the blue. काजी नदीम अशरफ, वालेकुम अस्सलाम, thank you for joining and watching this session. So stereotypes, it's not something difficult. So आपके जहन में जो भी आता है, चाहे गलत भी है, तो you can always tell me कि what do you think about stereotypes? या आप क्या समझती हैं कि what is stereotype? So just let me know, and then I can just start. इस्लामाबाद में सर्दी है? जी इस्लामाबाद में सर्दी है. इनफैक्ट मैं तो जिस जगह पे बैठी हूँ यहाँ पर ज़्यादा सर्दी बरस रही है. इट्स क्वाइट कोल्ड इन इस्लामाबाद. मॉर्निंग में भी और शाम के टाइम भी काफ़ी ठंड हो जाती है, और स्वेटर का टाइम आ गया है. इट्स नॉट दैट कि आई से कि भाई मैं बगैर स्वेटर के बैठी रहूँ या हाफ स्लीव पहन लूँ तो ठंड नहीं लगेगी. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ द कोल्ड एज वेल, कॉज विथ सर्दियाँ गैस का प्रेशर तो वैसे ही कम हो जाता है. सो इट्स बेटर टू कीप योर सेल्फ वार्म by wearing warm clothes and sweaters or taking shawls rather than relying on gas or on heaters or anything of the sort. Okay, so let's start with the topic. The topic is breaking stereotypes. जब हम stereotypes की बात करते हैं ना, तो stereotypes basically क्या है? Stereotypes जो है ना, यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो stereotypes वो roles होते हैं जो कि society या जो environment है वो ह्यूमन बींग्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं ना. इसकी एक बहुत ही टिपिकल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको ना बहुत इजीली समझ आ जाएगा व्हाट इज़ स्टीरियोटाइप. मसलन लोग कहते हैं कि भाई औरत का काम जो है घर संभालना है और मर्द का काम जो है बाहर जाकर जॉब करना है. नो दिस इज़ अ स्टीरियोटिपिकल रोल जिसमें जो है सोसाइटी ने मर्द और औरत को ढाल दिया है. वैसे तो जो है अगर इसके जो है बहुत बैक में या डीप जाकर इसके एनालाइज इसे करें तो किसी हद तक ये ठीक भी है. बट देन अगेन अगर आप जो है अदर देन दैट डीप एनालिसिस की बजाय अगर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो नाउ इट्स द नीड ऑफ द टाइम. नीड ऑफ टाइम इज़ बोथ द जेंडर्स नीड टू वर्क in order to sustain themselves and their family. तो अब वो वाली सूरत हाल के भी घर में सिर्फ बैठ के जो है बच्चों को संभाला जाए या घर को संभाला जाए वो जो है स्टीरियोटिपिकल में आ गई है. क्योंकि अब जो टाइम है, अब घर के जब तक अगर 5 फर्द हैं तो 5 फर्द जब तक काम नहीं करे होंगे तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा. इन द सेम वे अगर आप सिर्फ जो है एक जो घर का मर्द है उसको कहते हैं कि भाई आप जाएँ और जाकर भाई नौकरी करें और आपने जो है सब कुछ सस्टेन करना है, so it's not humanly feasible. So today I want to talk about the stereotypical roles जिसमें लोगों ने जो डिफरेंट जेंडर्स हैं, मेल हो गए फीमेल हो गए, उनको डाला हुआ है. और इन स्टीरियोटिपिकल रोल्स से जो है यानी कैसे जो है यू कैन ब्रेक थ्रू, या वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इन स्टीरियोटिपिकल रोल्स से ब्रेक थ्रू किया एंड दे एक्सेल्ड इन लाइफ. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. और इन द मीन टाइम अगर आप लोगों के क्वेश्चन हैं तो आप लोग साथ के साथ पूछते जाइएगा. ओके, आई कैन सी सर्टेन पीपल एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो दिस इज़ द सबसे पहले तो आई हैव ट्राई टू एनालाइज एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि भाई स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं. अच्छा, फिर हमने इसमें देखते हैं मंसूरुल हक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. फिर हमने ये देखना है कि जो
इम्पैक्ट होता है स्टीरियोटाइप्स का, लाइक व्हेन यू पुट पीपल इनटू स्टीरियोटिपिकल रोल्स, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो इंडिविजुअल की जो एक एसेंस होती है या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसको आप जो है आप मीन्स की जो सोसाइटी है वो लिमिट कर देती है कि लाइक व्हेन यू पुट अ वुमन इनटू अ सर्टेन रोल, कि भाई खातून तो जो है उसका काम घर में है, सो यू फेल टू एड्रेस कि भाई खातून जो है कैन बी capable of many other things, can be a leader, can have sports qualities, can be an athlete, or can be a good creative thinker, या could be a problem solver. तो वो जो स्टीरियोटिपिकल रोल है उसमें आपने उसकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है, वो ब्लॉक कर दिए हैं, वो लिमिट कर दिए हैं. एंड देन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द वुमन इन द क्रिएटिव सेंस, या यू आर नॉट सीइंग कि भाई शी इज़ मच मोर देन दैट. तो ये जो है इम्पैक्ट होता है स्टीरियोटाइप्स का, कि जब आप किसी से एक ही तरह की चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो आप लिमिट कर देते हैं, और ये जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं दे फेल टू टू एड्रेस द गुडनेस, या फेल टू एड्रेस द स्ट्रेंथ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जेंडर, चाहे इसमें मेल हो चाहे इसमें फीमेल हो. इन द सेम वे अगर जो है हम मेल की बात करें, अगर मेल को जो है सिर्फ ये कह दिया जाए कि जी मेल तो जो है सिर्फ जो है इंजीनियरिंग ही कर सकते हैं, या मेल तो सिर्फ जो है कि सारे मेल्स इंजीनियर होते हैं. सो अगेन ये भी जो है लिमिट करने वाली बात है कि देयर आर सो मैनी अदर फील्ड्स जिसमें जो है मेल जो है अपना जो है सिक्का मनवा सकते हैं, एंड दे कैन गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. तो जब आप उनको जो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं कि भाई वो तो सिर्फ इंजीनियरिंग ही कर सकते हैं, वो तो सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं, तो अगेन सोसाइटी एक बिलीव जो है लिमिट कर रही है कि भाई वो इन दो फील्ड से निकल कर किसी और फील्ड में नहीं जा सकते. सो ये जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स होते हैं जो कि सोसाइटी ज़बरदस्ती जो है थोप देती है जेंडर्स के ऊपर, एज अ पर्सन इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस स्टीरियोटिपिकल रोल्स, एंड यू नीड टू चेंज द माइंडसेट. और माइंडसेट इसी तरह चेंज होता है कि व्हेन यू गिव लॉजिकल एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स टू पीपल कि भाई ये जो आपकी थिंकिंग है दिस इज़ रॉन्ग. इसको मैं मज़ीद जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्दर जाकर. Side by side, let me take your comments. Okay, I can see Hisham Sarwar, thank you so much for joining and watching this session. It's quite a long time जब आप मेरे सेशन में आए हैं, and if you're still here at the end of the session, I'll definitely take you online live on camera if that's okay with you as well. And Ajaz Ahmed Lashari, thank you so much for joining and watching. Musa Fumio, thank you so much for joining and watching. And okay, thank you so much Ajaz Ahmed Lashari for your compliment. अच्छा, अगर हम जो है मज़ीद बात करें कि भाई हाउ कैन यू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो अगेन यू कैन ब्रेक दिस थिंग बाय डूइंग थिंग्स विच डू नॉट पुट यू इनटू दैट जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल. लाइक अगर जो है कोई कहे कि भाई कि खातून कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं हो सकती, तो यू डू दैट रोल एंड यू शो पीपल कि यस देयर आर मैनी वीमेन जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकती हैं, एंड वी सी मैनी वीमेन दोज आर बहुत ही यहाँ पर भी और बहुत सी ऐसी जगहों पर स्टैटिस्टिकल डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सी लेबर है जो कि फीमेल है, एंड दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन वर्क, एंड दे आर नॉट इवन पेड वेल. तो लो पेड वेजेस पे जो है उनको रखा जाता है, बट स्टिल दे आर ब्रेकिंग दिस स्टीरियोटिपिकल थिंग कि भाई खातून जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं हो सकती. नाउ आई हैव सीन सो मेनी वीमेन, दे आर नॉट जस्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दे आर लीडिंग द प्रोजेक्ट्स. और वो प्रोजेक्ट जो है लाइक यू कैन बी अ सुपरवाइजर इन द प्रोजेक्ट, you can be an architect in the project, and you can be a project manager. So आप through these roles भी you're breaking the stereotypical roles जो कि आपके लिए सोसाइटी ने assign किए हैं. So when you get into these kind of roles, तो you are automatically challenging the views and the thinking of people, और आप जो है change bring कर रहे हैं क्योंकि you are entering into those workforces. Similarly जो है अगर जो है हम होम की बात करें, अगर मेन के हवाले से बात करें, जिस तरह एक ख़वातीन के साथ तो लग गया ना कि भाई इन्होंने घर ही संभालना है. नाउ देयर आर सो मैनी सर्कमस्टांसेस एंड देयर सो मैनी इंसिडेंसेस. इनफैक्ट मेरे अपने जानने वाले बहुत से लोग हैं हु लाइक टू डू होम वर्क. They are more prone towards taking care of the home rather than going out or doing something outside.
इट्स देयर एप्टीट्यूड. अब अगर हम ये कहें कि नहीं नहीं बंदे तो ये काम कर ही नहीं सकते, भाई बंदे क्यों नहीं कर सकते. नाउ देयर वाज अ टाइम कि जब जो है जो कुक्स थे दे वर ओनली मैन. अब तो जो है विद चेंजिंग ट्रेंड्स एंड चेंजिंग माइंडसेट, जितनी अवेयरनेस हो रही है, एनलाइटनमेंट हो रही है, उससे तो ख़वातीन भी जो है एज कुक्स जो है आ रही हैं सामने. एंड देन मैन तो उस फील्ड में ऑलरेडी थे. बट देन अगर जो है होम केयर की बात आए तो दिस इज़ अगेन यू नो स्टीरियोटिपिकल थिंग कि आप कह देंगे जी मैन जो है होम केयर नहीं कर सकते. मैन होम केयर कर सकते हैं. अगर मैन जो है शेफ़ हो सकते हैं तो वो होम केयर भी कर सकते हैं. एंड देयर आर पीपल हु डू होम केयर एंड दे लव डूइंग इट, चाहे वो जो है एज इंटीरियर डिज़ाइनर डिज़ाइन करें. क्योंकि अब अगेन वही बात है कि सर्टन स्फेयर्स हैं जो कि कहते हैं कि भाई इन स्फेयर्स में ख़वातीन ज़्यादा अच्छे काम करती हैं और बंदे जो है इन स्फेयर्स में करते हैं. तो व्हेन यू नो ब्रेक yourself from the shackles of these typical roles, so you can make so many changes. Now I have seen so many people who are great in you know interior designing, और जो आर्किटेक्चर की वो चीज़ें डेवलप करते हैं, दे आर ऑल्सो यू नो अमेजिंग. और यू कैन नॉट से कि भाई ये जो है बंदे ने की है डिज़ाइन या किसी खातून ने की है डिज़ाइन. तो अगर जो है आप जो है ये कहें कि भाई सोसाइटी ने चूँकि जो है ख़वातीन में जो है ये एलिमेंट ज़्यादा रखा है कि वो ज़्यादा क्रिएटिव है, तो जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो वही कर सकती हैं, तो इट्स नॉट ट्रू. क्योंकि बोथ लेवल पे जो है दोनों कर सकते हैं. सो दिस इज़ कि भाई आप वर्क प्लेस में किस तरह जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल्स को ब्रेक कर सकती हैं, वर्क पे भी और होम में भी. एंड देन यू नो व्हाट, अगर हम कल्चरल एंड इथनिक स्टीरियोटाइप्स को देखें, okay, let me take your you know comments. Muhammad Parial, thank you so much for joining and thank you for your compliment as well. Waqif Multani, thank you so much for your compliment. अच्छा, अगर हम कल्चरल और इथनिक स्टीरियोटाइप्स को देखें तो हम इसको किस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि भाई वी नीड टू सेलिब्रेट डाइवर्स कल्चर्स, डाइवर्स क्यूजीन्स, डाइवर्स यू नो लाइफ स्टाइल्स. और ये सारी जब चीज़ें आप अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो आप ओवरऑल जो है इस स्टीरियोटिपिकल रोल को जो है ब्रेक कर रहे होती हैं. क्योंकि यू नो देयर इज़ अ वेराइटी आउटसाइड एंड यू कैन यू नो रिजॉइस दोस यू नो डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट स्टीरियोटिपिकल रोल्स एंड यू रियली इन्जॉय इट. लाइक अगर हम जो है, अगर मैं आपको जो है एग्जांपल दूँ कि देयर वाज अ साउथ एशियन मैन who was like he excelled as a ballet dancer. अब ये जिस जो है दौर की बात है, बैक देन जो है men were not supposed to do ballet dancing. ballet dancing जो है अगेन दिस वाज अ स्टीरियोटिपिकल रोल जो कि सिर्फ ख़वातीन के लिए जो है असाइन किया गया था कि ओके women can be you know good ballet dancers. But then this particular person who was South Asian, he broke this stereotypical view and role and became वर्ल्ड रिनाउंड यू नो बैले डांसर. सो दिस इज़ कि जब आप जो है ना कल्चरली जो है जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स है उनको ब्रेक करते हैं. जिस तरह मैं आपको कहती हूँ कि भाई इफ़ यू आर अ शेफ़, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक मेल शेफ़ हो सकता है. अ फीमेल इज़ इक्वली अ गुड शेफ़ एंड देन अ फीमेल कैन डू मेनी अदर थिंग्स. ओके, आई एम नॉट जेंडर बायस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल्स जो कि सोसाइटी ने जो है मेन और वुमेन पे जो है प्लेस किए होते हैं. I am equally good with any kind of role, as long as it's productive and it does not take you away from your priorities. क्योंकि being a woman, you have certain priorities and certain responsibilities, and then being a man, you have certain priorities and responsibilities. तो अगर आप अपने roles को, अपनी priorities को और अपने जो traditions हैं उसको कोई exist करके जो चल सकते हैं, तो then you are fit to do anything. अच्छा, देन अगेन जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स में जो है ना देर आर मेनी एग्जांपल्स. लाइक देयर वाज अ टाइम जब सर्टेन फिज़िकली जो है देयर वाज सर्टेन क्राइटेरिया कि भाई फिज़िकली जो है ना दिस इज़ अ सेट क्राइटेरिया कि भाई मेल ऐसे होने चाहिए, फीमेल ऐसी होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. अब आई डोंट रिकॉल द नेम, बट अगेन दिस वाज रिगार्डिंग अ बैले डांसर जो कि लाइक अगर इनफैक्ट चले बैले डांसर को छोड़े, अगर आप मॉडलिंग भी देखें तो बहुत सी जो है मॉडलिंग होती है जहाँ पर जो है एक टिपिकल साइज़ होता है जिसमें जो है ना कह दिया जाता है कि भाई अगर ये साइज़ जो है नहीं होगा तो देन दिस पर्सन कांट बी अ मॉडल. बट नाउ दिस ट्रेडिशन वाज ब्रोकन इन दी यू नो यूरोपियन साइड
ओके, लेट मी जस्ट टेक आउट दिस चार्जर. आई होप मेरी वॉइस जो है चेंज नहीं हो रही क्योंकि द मोबाइल वॉज बीइंग चार्ज. ओके, सो लाइक अगेन देयर वाज द यूरोपियन कल्चर. उन्होंने इस चीज़ को जो है देखते हुए, इनफैक्ट ये जो मॉडलिंग का साइज़ है ये भी जो है यूरोपियन साइड से ही ओरिजिनेट हुआ था कि भाई सो एंड सो साइज़ के लोग जो है दे कैन गेट इनटू मॉडलिंग. और फिर ये चीज़ जो है इधर आ गई. और नाउ इवन इन ओवर हियर अगर पाकिस्तान में जो है कोई शोज़ वगैरह होते हैं तो उसमें जो मॉडलिंग के लिए जो मॉडल्स होते हैं दे आर रियली सॉरी टू से, उनको तो देख कर ही आपको जो है डर लग जाता है. एंड दैट्स नॉट कल्चरल एज वेल, cause you want to be at par with the western world, but for that you have to keep an eye and you have to keep your culture close together. You are not, आपने अपना कल्चर नहीं भूलना दूसरों के साथ जो है एट पार चलने के लिए. सो दूसरों के साथ अगर आपने एट पार चलना है, अगर वेस्ट के साथ आपने एट पार चलना है, दैन इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इनटू स्किल्स. लर्न टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी जितनी जैसे जैसे एडवांस करती जा रही है आप उस टेक्नोलॉजी को सीखें और उसमें एडवांस करें, ना कि आप जो है अपने कल्चर और अपने जो सकाफ़त है या आपकी जो वैल्यूज़ है उनको भूल के जो है बिल्कुल ही वेस्ट की तरह जो है ड्रेसअप होना शुरू कर दें, विच इज़ नॉट गुड. वो अगेन वही बात आ जाती है ना घर का ना घाट का. सो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू कंप्लीट द कोट क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. Okay, so I was talking about the physical appearance stereotypes कि भाई physical appearance now it's जिस तरह age के बारे में कहते हैं ना, there was a time जब कहते थे कि भाई ये वाली particular age होगी तो then you can do this thing. अगर आप इस एक ख़ास age से टप गए, like अगर आप जो है 18 से क्रॉस कर गए तो people used to think कि भाई फिर बंदा बुढ़ा हो जाता है. But you know what, back then और अभी भी तब तो खैर एज वॉज वेरी मच इट वॉज फोकस कि भाई एज है. बट नाउ एज इज़ जस्ट अ नंबर. सो देयर इज़ सिंपली नो एज. आपने अगर जो अपना आपको ट्रांसफॉर्म करना है, अगर चेंज करना है या आपने आगे लाइफ में बढ़ना है तो एज इज़ जस्ट अ नंबर. आप इस तरीके से देखें, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड एंड आई हैड डिफरेंट बाजीज जो कि 1-2 साल बड़ी होती थी एंड दे यूज टू कम टू आवर हाउस. वी यूज टू कॉल देम बाजीज. But when I grew up and I like जब मैं उनकी एज की हुई उस टाइम पे मुझे समझ आया यार ये तो बाजियाँ तो नहीं है, ये 1-2 साल के फ़र्क से ये बाजियाँ तो नहीं बनती, आप तो इनको इनके नाम से जो है पुकार सकते हैं. सो यू हैव टू चेंज दिस मैंटेलिटी कि कहीं कोई बंदा बंदी आपसे 2-3 साल बड़ा हो गया तो आप उसको बाजी बना दो, आप उसको आंटी बना दो. अगर वो आपके एज ब्रैकेट का है तो यू कैन डायरेक्टली एड्रेस देम एज देयर नेम्स. अब तो खैर द ट्रेंड इज़ वेरी कॉमन एंड पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इन यूजिंग द फर्स्ट नेम और द सेकंड नेम जो भी है. बट हमारी सोसाइटी में अभी भी थोड़ा थोड़ा जो है लोग डरते हैं नाम से बुलाते हुए क्योंकि उनको ये लगता है, अगेन अगर ट्रेडिशंस की बात करें कि भी बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है किसी की जो है ना कोई आपसे बड़ा है तो उसके नाम से बुलाना. बट जहाँ पर जो है ट्रेडिशन जो है अप्लाई करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर किए नहीं जाते, जहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं. ओके, काजी नदीम अशरफ आप कह रहे हैं इस्लाम हैज़ डिफाइंड क्लियरली अबाउट बोथ जेंडर्स. येस, इस्लाम हैज़ डेफिनेटली डिफाइंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर इन इस्लाम as long as you're following it. Do allow ladies to learn any education or work, but the house should not suffer. Yes, the house should not suffer. इसलिए तो मैं कहती हूँ कि भाई दोनों मिल के काम करें. अगर जो है दोनों ने ही घर को चलाना है तो फिर घर के कामों में भी दोनों मिल के पार्टिसिपेट करें ना. यहाँ पर आकर जो है ना फिर हम इस्लाम को इग्नोर कर देते हैं. इस्लाम में एवरीथिंग इज़ लाइन डाउन ब्यूटीफुली एंड इट्स एक्सप्लेन्ड everything is explained. You know what, at times जब अब आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू दिस निटी ग्रिटी क्योंकि मेरा जो है ना अक्सर जो है इधर आकर ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि व्हेन यू वांट टू ब्रिंग इन इस्लाम फॉर योर ओन बेनिफिट तो आप जो है एग्जांपल्स दे देते हैं, बट जब आपने अमल करना होता है उस टाइम पे जो है ना फिर आप साइड पे कर देते हैं. सो ये दिस एनालिसिस हर वो इंसान, हर वो बंदा जो अपने घर में जो है ये चीज़ें करता है अंडरस्टैंड कर जाएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर.
अच्छा, वज़ीर फ़िदा अली शिगरी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग। अच्छा, देन अगेन अगर हम जनरेशनल स्टीरियोटाइप्स के हवाले से बात करें ना, अब जनरेशन स्टीरियोटाइप्स क्या है? जनरेशन स्टीरियोटाइप्स ये हैं कि भाई अगर कोई इंसान जो है एज में ज़्यादा है तो आप ये कह दो, जिस तरह आपने कह दिया कि भाई ये ख़ास एज से बड़ा इंसान हो गया तो वो बूढ़ा हो गया। सिमिलरली अगर जनरेशनल स्टीरियोटाइप्स की हम बात करें तो वो जनरेशनल स्टीरियोटाइप्स क्या हैं? वो ये हैं कि भाई अगर कोई इंसान बड़ा है तो आप उसे कहेंगे भाई ये तो नॉन टेक्निकल पर्सन है। अब अगर हम आज का ज़माना देखें तो जो जेनजी है, जेनजी थिंक्स कि भाई हमारी जो एज है दैट इज़ द पोटैटो एज या अल्फ़ा एज है, या देर आर सो मैनी स्टेजेस जिन पे जो है ना हमें हाँका जाता है कि ओके ये इस एज के हैं। वैसे तो मोस्टली पोटैटो एज के हैं जो 70s या 80s के हैं, 70s के जो है। सो अगर कोई इंसान जो है बड़ी उम्र का है एंड उसको ये आप जो सोसाइटी है वो कैटेगराइज कर दे कि भाई ये नॉन टेक्निकल है, नाउ दिस इज़ रॉन्ग। सो अगर अपनी जनरेशनल जो है गैप्स को कम करना है या ओवरकम करना है, स्टीरियोटाइप से हटाना है, तो नेवर थिंक कि भाई जो सीनियर लोग हैं दे आर नॉन टेक्निकल एंड दे कांट लर्न एनीथिंग न्यू। सो अगर कोई सीनियर है एंड दैट पर्सन हैज़ लर्न अ न्यू स्किल, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो जो है एज को भी डिफाई कर दिया क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और ये स्टीरियोटिपिकल जो रोल है और जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिफाई कर दिया बाय लर्निंग समथिंग न्यू जो कि जेन जी की एज की है। सिमिलरली अगर जेन जी है तो जेन जी को कह देते हैं कि भी ये तो नस्ल जो है लीजी है, ये तो करती नहीं काम, या ये तो बर्गर बच्चे हैं, या ये तो इस टाइप के हैं। नाउ अगेन दिस इज अ स्टीरियोटिपिकल रोल जो कि आप उनके साथ एसोसिएट कर रही हैं। though their generations are different than us, but it does not mean कि they can't do anything good या उनमें जो है skills नहीं है। they are pretty much productive, in fact they understand much more than us। हम अगर इस एज में कोई चीज़ नहीं लर्न कर रही हैं, वी हैव टू गो हैंड इन हैंड विद दैट द जेन ज़ी जनरेशन जो कि हमें जो है समझाते हैं क्योंकि आजकल जो है ये चीज़ इन है, तो आप ये चीज़ अगर इस तरह करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी होगी। एंड देन इट्स अप टू अस कि अगर हम जो है चीज़ों को ईगो का मसला बना लें और उसको ना समझने की कोशिश करें तो फिर एट दी लूजिंग एंड तो हम खुद ही हैं। सो जो जनरेशन गैप है वो भी इसी तरह कम हो सकता है कि आप अपनी जनरेशन को, जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी के साथ चले, और जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को गाइडेंस उनसे भी ले ले, बजाय ये सोचे कि भाई हम तो जो है बुज़ुर्ग हैं या हम जो है इस रोल में हैं कि वी नीड टू मेंटोर देम या वी नीड टू गाइड देम एंड वी डोंट नीड एनी गाइडेंस। तो जब तक आप अपने आप को उस स्टूडेंट के रोल में नहीं लाएंगे या जब तक आप ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि भाई आपकी जो नई जनरेशन है वो ज़्यादा आपकी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करती है जो इस वक्त की सोसाइटी है, क्योंकि ये वाली जो जनरेशन है ये तो डिजिटल दौर की पैदाइश है। हमारी वाली जो जनरेशन है वो तो उस दौर की पैदाइश है जब जो है ना बिजली थी, ना टीवी था, ना नेट था, ना डिजिटल चीज़ें थी। सो वी हैव इवॉल्व्ड थ्रू दी यंगर जनरेशन एंड वी नीड टू गो हैंड इन हैंड, रादर कि जब हमारा जो है मतलब हो तो हम उनको आगे कर दें, और जब जो है हमारा मतलब निकल जाए तो हम उनको जो है साइड लाइन कर दें या पीछे फेंक दें या दे सफ़र बिकॉज ऑफ अस। सो वी हैव टू गो टुगेदर। और इसी तरह जो जनरेशन स्टीरियोटाइप्स हैं वो कूप अप होंगी। एंड देन अगर जो है लाइक मज़ीद एग्जांपल्स मैं आपको दूँ एजुकेशन में, जो है स्टीरियोटिपिकल एग्जांपल्स दूँ कि आप किस तरह ब्रेक कर सकती हैं। लाइक देयर इज़ अ टाइम, देयर वाज अ टाइम कि जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते थे एजुकेशन में, कि आप जो है मेडिकल पढ़ लें, आप साइंस पढ़ लें, आप जो है प्री इंजीनियरिंग कर लें। But now the time has changed so much. There's so much variety. I remember when I was doing matriculation, तो हमारे पास जो है यानी OA levels back then was it was a very far idea कि भी OA levels भी कोई चीज़ है. But then there were certain schools जो कि offer करते थे, but we weren't aware of that क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द या पेरेंट्स थे उनका माइंडसेट ये था कि ओके भाई ये मेट्रिकुलेशन करें, मेट्रिकुलेशन के बाद जो है ज़्यादा चांसेस है। एंड देन देयर वाज जस्ट सर्टेन सब्जेक्ट्स कि या आप बायो कर लो, और अगर किसी ने साइंसेज या आर्ट्स साइंसेस के बजाय आर्ट्स रख लिया तो उसको ये कंसिडर किया जाता था ये बहुत ही नालायक इंसान है कि इससे जो है साइंस नहीं पढ़ी गई तो इसने आर्ट्स रख दिया। जबकि नाउ दिस स्टीरियोटिपिकल रोल इट हैज़ चेंज सो मच कि भाई देयर
सो मच वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. अब जो बच्चे जो है OA लेवल्स करते हैं, उनके पास कैम्ब्रिज हो या ऑक्सफोर्ड से वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से कर रहे हो, तो दे हैव अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स. सो आपने ये स्टीरियोटिपिकल जो चीज़ें हैं, जो माइंडसेट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, यू हैव टू ब्रेक इट. और इसके लिए जो है यू हैव टू अवेयर एंड एनलाइटन द पेरेंट्स इक्वली. बच्चों को तो पता है कि भाई ये जो है सब्जेक्ट्स हैं, एंड देन उनकी जो ड्यू काउंसलिंग होती है वो स्कूल में भी होती रहती है. और एज पेरेंट्स अगर यू आर एनलाइटन एंड यू हैव दिस अवेयरनेस, तो आप बच्चों को इनकरेज करते हैं. क्योंकि अब जो टाइम है ना, इट इज़ ऑफ स्किल्स. सो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं दे ऑल्सो हैव टू बी इन अ वे कि आप उनको स्किल्स के साथ इनकलकेट कर सकें. क्योंकि नो एजुकेशन इज़ गोइंग टू वर्क अनलेस उसमें किसी ना किसी किस्म का जो है स्किल हो. एंड देन यू ऑल्सो नीड, इवन इन एजुकेशन यू नीड सब्जेक्ट्स जो कि आपको जो है एक्सप्लोर करना बताएं. नाउ you know what, जो matriculation system है, I won't say it's bad, it's a good system cause but I don't know अब क्या matriculation के जो हालात हैं. but back then when I did my matriculation, तो अच्छा खासा जो है ना आपका mind broad हो जाता था. you could analyze different things. अब यही analysis और यही problem solving a child who is doing O levels and A levels, ये capacity उसमें है. क्योंकि उनको जितने सब्जेक्ट्स के साथ जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर जो उनके सब्जेक्ट टेस्टिंग पैटर्न है, जो मार्क्स है, नंबर डिवीजन है कि 7 मार्क्स का है तो कितना लिखना है, 6 मार्क्स का है तो कितना लिखना है. सो दिस इज़ ब्रॉडनिंग द माइंड्स ऑफ द यंगर लॉट. सो एजुकेशन में स्टीरियोटाइप्स आप जो है इस तरीके से जो है ना लूजन कर सकते हैं कि यू कैन ब्रिंग इन मोर सब्जेक्ट्स एंड then you have to focus on subjects which are skill based, ताकि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में वो आपके काम आए. ओके, देन अगेन मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. क्योंकि मीडिया, हर दूसरा बंदा आजकल मीडिया पे है. मीडिया जो पोर्ट्रे कर रहा होता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, वो सब उसको जो है पिकअप कर रहे होती है. मीडिया में अगर जो है किसी एक जेंडर के हवाले से पॉजिटिविटी का एहसास दिलाया जा रहा है, तो everyone is going to think positive about that particular gender. अगर जो है नेगेटिविटी का आंसर आ रहा है, तो everyone is going to think negative about that person. So media is playing a very important role, but then again I would say not every media is playing or doing their due share. क्योंकि there are certain things जिनको जो है खामखा में जो है हवा दे दी जाती है, या ऐसे जो है एंगल्स उठाए जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है. सो ये जो एंगल्स हैं, ये तो इंसान खुद भी उनको एनालाइज कर सकता है. सो ऐसे एनालिसिस ना किए जाएं व्हेन यू आर ऑन मीडिया जो कि दिमाग ख़राब करें, या कोई गलत एंगल या किसी किस्म की जो है गलत जो है मीनिंग इंटरप्रेट कर लिए जाए. सो फॉर दैट मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप. सो द मीडिया हैज़ टू प्ले अ वेरी वाइज रोल, जो कि जो है ज़्यादा जो है हार्मनी क्रिएट कर सके, ना कि किसी किस्म की डेरोगेटरी कमेंट्स कर दे या किसी किस्म के जो है शरपसंद अनासर को जो है जन्म दे दे. सो द मीडिया हैज़ टू अवॉइड दीज थिंग्स, बिकॉज व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया you have a lot of responsibilities. You are not here just to have followership or just to have views or just to lead the trends. You are here for a purpose. वो purpose is to create a positive impact on the society. या वो लोग जो आपको follow करेंगे, या वो लोग जो आप का जो है content देखते हैं, या वो लोग वो जो किसी topic को जो है तलाश कर रहे हैं and they want to find a solution regarding that topic. So you have a very important role. अच्छा, देन हमने जो है ना स्टीरियोटिपिकल रोल में एक चीज़ पे फोकस करना होता है, दैट इज़ कि जो एवरीडे कन्वर्सेशन है ना, उसको एज अ टूल यूज़ किया जाए, एंड दैट टूल आल्सो हैज़ टू बी पॉजिटिव. अब मुझे आप ढेर सारे लोग जो है ना टॉप ऑफ द स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. लेट मी टेक अ फ्यू कमेंट्स, क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं जो कि मिस आउट कर दिए हैं. ओके ओके, ठीक है. सो अभी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा. लेट मी जस्ट कंटिन्यू एंड देन आई कैन कम बैक टू द कमेंट्स. ओके, सो कन्वर्सेशंस को आपने एज अ टूल यूज़ करना है, एंड यू हैव टू चैलेंज एंड करेक्ट
स्टीरियोटिपिकल रिमार्क्स जो कि आमतौर पे आपको डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं, लाइक समथिंग वेरी कॉमन, जो कि मैं तो बहुत रेगुलरली इतना मैंने इस फ्रेज़ को सुना है कि अब तो मैं कहती हूँ कि भाई ये फ्रेज़ जो है ना टोटली एलिमिनेट हो जानी चाहिए. व्हेन पीपल से मेन कैन नॉट क्राई. Now, this is very stereotypical. Why? Aren't men human? Don't men have emotions? Why can't they cry? Well, they can cry. And it is very human to cry. क्योंकि crying it's an emotion. जिस तरह गुस्सा emotion है, जिस तरह laughter emotion है, in the same way crying is an emotion. So आप किसी को ये कह दो कि भी आपने रोना नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? Are you a human? या आप robot बन गए हैं and you expect कि भाई every other person is a robot? सो डोंट डू दिस. ये जो स्टीरियोटिपिकल सेंटिमेंट्स हैं कि भाई आप जो है मेन कांट क्राई या मेन कांट डू दिस. खैर क्राई का ज़्यादा वो ह्यूमन क्राई करते हैं, आई मीन लोग ज़्यादा करते हैं कि भाई दे कांट क्राई, दे कैन क्राई, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन इमोशन एंड एवरी वन वंस इन अ वाइल या वेन एवर दे फील लाइक दे कैन क्राई एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर इमोशन. और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. ख़वातीन को तो हर वक्त कहते रहते हैं ये रोना धोना लगाई रखती हैं, तो फिर अगर कभी बंदे भी रोना धोना लगा लें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है. सो एवरी वन हैज़ दिस राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. सो सिर्फ खुशी में नहीं एक्सप्रेस करना होता, अगर जो है गम है तो उसमें भी एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द वेज जिससे कैथारसिस हो सकता है. एंड क्राइंग से बहुत ज़्यादा जो है अ पर्सन कैन फील रिलीव्ड व्हेन अ पर्सन क्राइज. अगर जो है क्राई जो है ना ममनू होता तो अल्लाह अपना आंसू ना बनाते. फिर जो है फिर हर एक जो बंदे हैं उनकी आंखें जो है ड्राई होती हैं, या ख़वातीन की भी आंखें ड्राई होती हैं, क्योंकि आंसू ही ना होते. जब आंसू ही ना होते तो फिर वो रोते क्या. सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग ऑन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, स्टीरियोटिपिकल थिंग कि मैन कांट क्राई, मैन कैन क्राई. और अगर किसी को रोना ना आ रहा हो ना तो मेरे पास आ जाए, मैं बताऊंगी किस तरह रोया जाता है. 2-4 ऐसी बातें आपको सुनाऊंगी ना कि जितने जो है ना सदियों के फंसे हुए रोने हैं ना सब निकल आएंगे. ओके, देन व्हाट एल्स कैन आई ऐड इनटू इट. एंड देन ओके, यू नो व्हाट स्टीरियोटिपिकल रोल्स में अगेन यू नीड टू ऐड इंक्लूसिविटी. आप जो है टाइम्स जो है मेल फीमेल जेंडर की तो जो है बात करते हैं, एंड दोज हु आर नॉर्मल उनकी भी बात करते हैं, बट जो स्पेशली चैलेंज होते हैं या जो गिफ्टेड वंस होते हैं उनकी कोई बात नहीं करता. सो स्टीरियोटाइपिकल रोल्स में अगेन उनको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है, जो कि गिफ्टेड वंस हैं, जो कि चैलेंज वंस हैं, क्योंकि दे आर एन इक्वल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. यू नो मेन वीमेन वो उसी जेंडर में आते हैं. इट्स जस्ट दैट कि उनके पास जो है कोई नेमत जो है नहीं होती, किसी किस्म की डिसेबिलिटी होती है, बट देन उनको जो है और बेतहाशा किस्म की जो है खुदादा सलाहियतों से जो है नवाजा होता है. सो जब वो मेन फोर्स का आप उनको हिस्सा बनाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की जॉब हो, जॉब में मेन स्ट्रीम हो. नाउ दिस थिंग इज़ वेरी कॉमन इन दी यू नो वेस्टर्न कल्चर. जब उनकी जॉब ओपनिंग्स होती हैं दे हैव यू नो स्पेशल कोटा. पाकिस्तान में अभी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर जो है कोई स्पेशल कोटा होता है किसी के लिए जो कि स्पेशली चैलेंज हो या गिफ्टेड वंस हो, क्योंकि यहाँ पर अक्सर तो जो मेरिट वाले लोग हैं वो भी बगैर जॉब्स के बैठे होते हैं. सो वो लोग जो कि गिफ्टेड हैं या चैलेंज हैं उनको तो फिर कोई देखता ही नहीं है कि इनको भी मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करना ज़रूरी है. बट देन if you are in that position and if you are in the you know role of making decisions, then you need to make some policies जो कि इनको भी equally address करें and they should be in the mainstream as well. ओके, देन अगर जो है हम मज़ीद बात करें, मज़ीद हम किसकी बात करेंगे. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल टॉपिक्स एंड यू नो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू गो थ्रू योर कमेंट्स. और अगर जो है किसी को कोई okay, thank you so much for all these emojis. I can see a lot of emojis coming my way and I can see a lot of people watching as well, so thank you so much for joining me live here और इस टॉपिक पे ख़ास तौर पे. and there are some people who are crying as well. I don't know why are you crying. मैंने ये कहा था कि भी किसी को रोना नहीं आ रहा तो मेरे पास आ जाए, तो मैं आपको जो है ना ऐसी बातें करूँगी कि आपको खुद ब खुद रोना आना शुरू हो जाएगा ना. ये वाला भी दिस आई हैव सेड कि भाई if you want to have some kind of catharsis, it's not that
कि भाई मुझे कुछ शौक है आप लोगों को रुलाने का, बट देन येस देर आर टाइम्स व्हेन अ पर्सन इज सो मच डाउन कि भाई दे नीड टू रिलीज देयर इमोशंस. सो यू नो टॉकिंग एंड लिसनिंग टू पीपल इट्स अ थेरेपी. सो मैंने थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, ऐसे ही आप लोगों को जो है तंग करने के लिए नहीं कहा मैंने. Okay, so this is all regarding today's session, and if you like today's topic and you like today's content as well, तो आप मुझे जो स्टार्स भी दे सकते हैं. स्टार इज़ अ फीचर बाय फेसबुक. अगर आप मुझे स्टार्स देते हैं तो इट्स अ वे, जैसे जो मैं कंटेंट प्रोड्यूस करती हूँ इट्स मोनेटाइज. सो लेट्स सी, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो चेक ऑन द अदर साइड अगर मुझे आपके कोई कमेंट्स नज़र आ जाते हैं जो कि मैंने रीड आउट नहीं किए. राइट, सो आई थिंक कोई कमेंट ऐसा नहीं है जो कि मैंने छोड़ दिया हो. नो, आई कैन सी काजी नदीम अशरफ एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन. सो आई एम गोइंग टू टेक यू लाइव, और आपको लाइव लेने के लिए यू नो अगेन आई हैव टू चेंज माई माइक फॉर द सिंपल रीज़न कि ये वाला जो माइक है इसमें मैं बात कर सकती हूँ, जिसमें आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही होगी, बट ये है कि अगर आप लोग बोलते हैं तो मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आएगी. So I have to change the overall system. So let's see. I'll try to bring you on camera. काजी नदीम अशरफ, अगर आपका जो है नेट काम कर है तो. And then I can see someone else. तो मैं इनको भी जो है ट्राई करती हूँ कौन आता है कौन नहीं आता. वाह, ठीक है, जैसे ही मैंने बात की कितने कितने लोग आ गए. ओके, लेट मी जस्ट चेंज माई माइक एंड गेट बैक टू यू. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई वन बाय वन. सो जो चाहे ऑनलाइन आ गया मैं ले लूँगी, और हिशाम सर्वर इधर थे एंड ही इज गॉन ऑनलाइन, सो आई कांट टेक हिम लाइव. तो अगर जो है आ गए तो वेल एंड गुड. ओके, आई एम एडिंग समवन, आई डोंट नो हु दिस इज. सो जब लाइव आएंगे तभी नजर आएंगे मुझे. Okay, guys, it's totally up to you if you want to come live, and you have to accept my request because I'm adding you on camera. Okay, you don't want to come live. Okay, let's try someone else. और अगर कोई जो ज़्यादा देर क्यू में इंतज़ार करे तो you will have to wait because जब तक जो है कोई अगर मैं किसी को ऐड करी हूँ तो I can't take many people at the same time. It has to go one by one. Is my voice clear? Is it audible? Okay, so this is declined as well. Let's try someone else. भाई आप सबको आने का शौक है, बट जो है जैसे ही आपको लगता है कि भाई लाइव चले जाएंगे तो आप लोग डिक्लाइन कर जाते हैं. ऐसी क्या बात है? इधर लाइव तो नहीं मैं आपको रुलाऊंगी ना, आप आ सकते हैं चुप करके. ओके, काजी नदीम अशरफ, let me see if someone joins, otherwise you know I'm just going to take you live. क्योंकि आपका तो मुझे पता है आप आ जाएंगे, so let me give a chance to someone else. Someone else wants to come. It's still adding. I'm waiting. Okay, मैं जिन्हें ऐड कर रही हूँ, अगर आपने लाइव नहीं आना तो you can always decline. There is you know simply no force. So if you don't want to come, you can decline. Okay. Okay. तो वह है टॉपिक आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट करे, बट लाइफ कोई आने को तैयार नहीं है. जुल्फिकार जुल्फिकार आज आपनी जी आप क्या बिजनेस करती हैं? ओके, आप अभी जी फिलहाल तो सिर्फ जो है लाइव सेशन कर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं या साथ में आपके कोई बोल रहे हैं? मैं बोराजुल कनैन बात कर रहा हूँ आपसे. अच्छा अच्छा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. मैम आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? जी जी, मैं ठीक हूँ. आप बताएं आज जी के सेशन के हवाले से आप कोई बात करना चाहेंगे या वैसे ही? नहीं, वैसे ही मैं फर्स्ट टाइम मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ. अच्छा, सारे शाम सर्वर को जानता हूँ और उनसे बहुत कुछ लर्निंग की है, और उनकी प्रोफाइल को भी मैं आपकी वो प्रोफाइल में रीड कर रहा था,
तो इसलिए आपसे कन्वर्सेशन की है और बहुत अच्छा लगा अच्छा आपसे अच्छा मिलकर। अच्छा। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक सही। यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Okay. So this was Zulkarnain Ali Haider. Let me see if I can. I have certain other people. Let me just bring you live. Okay, Razi Nadeem Ashraf. Let's see अगर आप जो है live आ जाए. I have added you. Let's see. तो आप में से जो कोई स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना चाहता है ना, बिला झिझक उसको ब्रेक करें। एंड इट मीन्स कि भाई अगर आप अपने फील्ड चेंज करना चाहते हैं, अपने जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन अदर फील्ड विदाउट थिंकिंग कि भाई ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। चाहे वो कुकिंग की है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की है, चाहे वो एआई से रिलेटेड है, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड है, चाहे वो डिजाइनिंग से रिलेटेड है। सो यू कैन गो इनटू एनी फील्ड एंड डोंट फोकस ऑन दिस थिंग कि भाई ये स्टीरियोटिपिकल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हाँ आप? जी, टॉप जी अल्हम्दुलिल्लाह. Topic was good, but it need more explanation. In short time, guys has a lot of this thing to explain. हाँ जी, एक्चुअली तो भाई इसमें पूरा थीसिस हो सकता है, बट आई डिडंट वांट टू गो इनटू सो मच डिटेल। इसलिए मैं जो सिर्फ जो है हम्म. चीजें 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 टच करती हूँ ताकि लोग जो है ना उससे खुद एक्सप्लोर कर सकें। अगर मैं सब कुछ ही अच्छा बता दूंगी तो फिर वो स्कूल फीलिंग हो जाएगी। अच्छा. One thing is this, that हम्म if two-person want to work together, हम्म the God will give, like maybe 1,000 rupees will come each day to house. So we हम्म। divide with 2%. That will come definitely. Either one will work or two will work. Understand what I'm saying? नहीं, No, तो पैसे की बात हो no, रही है, no मुझे understand. समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आया. अगर दो आदमी काम करते हैं तो 1,000 रुपए कमा के हम्म लाएंगे, वो 1,000 रुपए एक आदमी को भी अल्लाह दे देगा, ये मैं कह रहा हूँ. हम्म। इट डिपेंड्स। क्योंकि देखिए आपका जो टाइम था ना, उस टाइम में तो शायद मिल रहा था, बट देन यस, इट ऑल डिपेंड्स कि भाई आपका कितना तवक्कल है। एंड बट आई थिंक कि अब जो टाइम्स है ना, दोज आर चैलेंजिंग टाइम्स। एंड देन चैलेंजिंग टाइम्स के अलावा भी ये है कि यू हैव टू सी कि भी दूसरे बंदे का या बंदी का क्या एप्टीट्यूड है। लाइक नॉट एवरी वुमन वुड वांट टू सिट एट होम एंड जस्ट डू द घरदारी। तो देयर आर मेनी विमेन जो कि चाहेंगी कि भाई अगर हमारा जो है बैलेंस चल रहा है, घर का भी जो है मैनेज हो रहा है और वर्क एनवायरनमेंट भी मैनेज हो रहा है, तो दे वुड वांट टू गो आउटसाइड एंड डू समथिंग जो कि उनकी स्किल्स जो है जिसमें वो ज्यादा अच्छी हैं। तो इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट डेरोगेटिव, बट देन अगेन ये एक सोसाइटी का जो है अलमिया है कि भाई ये स्टीरियोटिपिकल रोल है जो उन्होंने डाल दिया है कि खातून है तो वो घर पे रहे, बंदा है तो वो घर से बाहर रहे। तो घर पे भी एट टाइम्स रहने में भी बड़े फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड कि अगर जो है इफ द पर्सन डज नॉट, द मैन डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम, तो वो अपने जो है बेगमात हो, बच्चियां हो, जो भी जो है उनके घर में हो, एंड उनको बाहर निकाले, ग्रूम करें। सिर्फ एजुकेशन देने से तो इंसान ग्रूम नहीं होता ना, जब तक वो फील्ड में नहीं जाता, वो देखता नहीं है क्योंकि दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ, तभी ग्रूम होगा। जी जी, I agree with this. Only if you practical, you will see, then the children is suffering too. दैट डिपेंड्स। वही मैंने आपको स्टार्ट में कहा है कि इफ यू आर एबल टू मेंटेन अ बैलेंस, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, अगर आप ये मेंटेन कर सकते हैं तो देन कोई बुराई नहीं है कि यू गो आउट। एंड देन इवन इफ यू कैन नॉट गो आउट, स्टिल आप अपने घर पे रहते हुए आप जो है लाइक देयर वाज अ टाइम जब रिमोट वर्किंग एनवायरनमेंट, यस इट वाज इन एज वेल, क्योंकि वो खवातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, वो घर पे बैठ के कोई ना कोई बिजनेस करी होती थी। तब ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, ग्राउंड वर्क में सब चीजें हो रही होती थी, और वो जो काम कर रही होती थी उससे जो है वो बच्चे भी देखते होते थे, और बच्चे फिर अच्छे तरीके से जो है वो भी ग्रूम अप हो जाते हैं क्योंकि वो सामने आंखों के होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से नेचर ऑफ वर्क को प्रेफर करते हैं। जी ठीक है, I agree with this.
but depend upon the aptitude energy what she have, whether she after work she can take care of house also. Hmm, Everybody is not it like this. depends. Everybody cannot be like you. I will say. नहीं नहीं, I am a very typical जो है housewife. I am more prone towards homemaking, but ये है कि yes, माशाल्लाह देखिए हर माशाल्लाह, चीज, I know thank I thank you know so that, much, हर I चीज know का that. एक टाइम Hmm. होता है. There's a time Hmm. for everything when you know your children are stable. क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो they need the mother and the father obviously, दोनों मिलके ही ट्रेनिंग करते हैं, बट यस मदर ज्यादा चाहिए होती हैं. बट देन देयर अ टाइम जब बच्चे बड़े होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, स्कूल गोइंग होते हैं, एडल्ट एजेस में होते हैं, तो देन द मदर कैन गो आउट और डू समथिंग फ्रॉम द होम, जिसमें जो है उनका भी दिल लगा रहे, उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज भी जो है उसमें भी मजीद निखार आता रहे. और जहां तक है कि हर एक औरत जो है घर का नहीं कर सकती, तो अगेन दिस इज अ स्किल which is need to be inculcated and taught at a certain level. जब माइंड जो है इतना मेच्योर हो कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि भाई ये चीज मेरे लिए अच्छी है. और अब तो खैर देयर आर सो मेनी कोर्सेज, इवन इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स, you can join some institutes or उससे related, women well-being से related you can do courses या different चीजें, how to control your emotions उससे related you can do many courses. Yeah. My wife used to go to college. She used to teach. She walk both sides, maybe about 4 or 5 kilometers. And अच्छा. what she found is that if you go to college, you keep yourself very disciplined, update, you know, wear good clothes, fashion, everything. If you stay at home, then you are not like that. So that was very good. But due to something, then she have to leave. My mother was sick, so she have to stay at home. She opened the clinic also, but she had to close the clinic. So anyway, Hmm. because she's already doing double job. I'm not there. She's also doing double job. She's taking care of children as well. So Yeah, that's a very tough responsibility. Actually, it's really good of you कि आप जो है openly quote भी करते हैं और acknowledge भी करते हैं, but there are many men जो ना openly acknowledge करते हैं और ना ही जो है ये appreciate करते हैं कि yes, the wife is doing double triple duties. तो उनका main focus यही होता है कि भी घर साफ नहीं है या ये खाना वक्त पे तैयार नहीं हुआ. So the focus is over here, but for I, that enlightenment is needed. I never stop my wife to do anything. Even I tell her that she can do to explore herself. So I never stop her to do the job or anything. Not for the money, just for the good that she can give knowledge to others. So Mhm. that was the That is point. really Mm. good. That's really good. Mm. That's very positive of you as well. Mm. So Shaba. people are saying that how both are you are living, your husband is doing tabligh and you are very fashionable lady. So they said, she replied that we are friends. We decided to live like friends. So due to which she always tell me anything. Yeah. So even the maybe children, my mother not know what she's doing, but she will tell me anything across the sea. So she will tell me everything, and both are also, trustworthy each other, good friends, and love each other good. So that is the main point. You have to make trust. Yes, and that's it. Again, this is a stereotypical thing कि भाई लोग समझते हैं कि if you are a religious person, तो आपकी जो बीबियां हैं वो बुरकों में होंगी and they'll be very सादी and many other things. But they fail to understand कि भाई you are husband and wife and it's a mutual relationship among yourself कि how you like. क्योंकि obviously even as a husband and wife you would always like कि भाई आपकी जो बीवी हैं वो जो है बन ठन के रहें या अच्छे रहें. So these are some things which people don't understand, but then you don't have to tell people कि okay this is this is how we have adopted. बस उन्होंने there are certain things कि लोगों की एक आंख से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, otherwise it affects your own personal and mental health. तो वो जो समझते हैं समझने दें. No need to give Okay. them explanations. Okay. Thank you very much. Nice You're talking to welcome. Same here. you. Okay. Okay, so I'll just close You you want now to and see? let me see.
ship. I can show you ship. I can show you ship for 1 minute. Okay, if she wants to come live on camera, I don't have a problem. You Oh, want my to show wife. me your shape? Yes. Hey, Okay, it's the light is too much, but you you were can you see it? on the shape. Yes, I can see the landscape. I think it's sunset. No, it's 4 o'clock here. It's very hot here. Okay, it looks कि जिस तरह शाम हो रही हो, but the overall Still not. atmosphere and the landscape, it's nice. So Yeah. perhaps I'll call you some other day, and then you can show me the shape and the overall view of the shape. So Okay. कहाँ पर Thank you. आप काम करते हैं, अपना Sure, address sure. and everything. Okay, thank That will in the morning or in the evening you. when the light is there. Okay, Okay. Thank you. Thank you. Nice thank talking. you. You're Okay. Take welcome. care. Same here. Assalamu Thank alaikum. you. Allah Hafiz. Okay. Walaikum salam. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, so now I have, wow, I can see two people at the top of my screen. Sayyid Tanveer Ahmad. I'm going to take you live on camera, and then I'm going to uh, read your comment as well. And there's someone else as well. Let me see. Okay, this is Sayyid. Okay, आपने decline ही कर दिया. Okay, Sayyid Tanveer Ahmad, आप कह रहे हैं it's good you guys are discussing about education and roles in life, but at least as Muslim you should cover your head. Okay. Sayyid Tanveer Ahmad, you know what? There are times when I don't, approve these things for the simple reason कि भाई हम जो medium use कर रहे हैं, this medium is not a Muslim medium. So if I was on a Muslim medium, so definitely I would have covered my head. I have over here, I have an audience who is from everywhere. So जिस तरह मैं stereotypical roles की बात कर रही हूँ, in the same way, I would say कि भाई हर चीज को जो है, you don't have to make it, stereotypical. So this is a stereotypical thinking. So they sitting on Facebook. You are on Facebook. If you have an objection on Facebook, and if you want me to cover my head, then you don't deserve to be on Facebook because this is not our Islamic platform. So I hope you can resonate with me on this point. और जहां तक बात है सर कवर करने की, तो भाई आप भी बंदे हैं, तो you should cover your head as well. तो आपकी तो जो है हेयर कट भी नजर आ रही है. So why this stereotypical role only for women? If a woman, if she's presenting or talking on stereotypical roles, she should be the one covering her head. Why not you? जब अजान होती है तो आप क्यों नहीं हेड कवर करते? So I can answer many answers to your this stereotypical thought, but I don't want to get into it. Okay, Arham Masroor. अच्छा, अरहम आप पूछ रहे हैं हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज. अच्छा अरहम, आज का जो टॉपिक था ना, दैट वाज अबाउट ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स. तो आप जो है इनबॉक्स में आकर मुझे मैसेज करना, मैं आपको ना उधर बताऊंगी हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज. एंड यू हैव टू टेल मी कि भाई आपके जो है कौन सी स्टडीज हैं, आप किस उसमें हैं, क्लास में, फिर मुझे बताइएगा. ओके, आई कैन सी समवन एल्स. लेट मी सी इफ आई कैन टेक यू लाइव ऑन कैमरा. Okay, so you don't want to come live on camera, and I can see someone else. एक इन्होंने झंडा लगाया हुआ है. तो लेट मी सी अगर मैं आपको ऐड कर सकती हूँ, और अगर आप जो है नहीं आना चाहते, दैट इज टोटली अप टू यू. तो आई कैन कॉल इट अ डे, एंड वी कैन से बाय बाय, एंड देन आई विल कम लाइव अगेन ऑन फ्राइडे इंशाल्लाह. तो लेट मी सी अगर आप जो है आना चाह रहे हैं. सो आई एम स्टिल वेटिंग. अगर आपका जो है वाईफाई में कोई इशू नहीं है, यू कैन कम लाइव ऑन कैमरा. अदरवाइज जो है आई जस्ट डिक्लाइन. इट्स एडिंग. ओके, आई थिंक
is a problem at your end, so you can't come live. Let me see. There are 2 people in queue. Okay, ठीक है. चलें जी. Let's call it a day. और if there were any other questions या कोई आपके कमेंट हैं जो कि मैंने मिस आउट कर दियो, I'll go offline and I'll check कि भाई क्या था क्या नहीं था. So I'll just answer it over there. And अरहम मसरूर, आप जो है इनबॉक्स में आए and you ask your questions, I'll answer your questions. I don't know. I can see someone. Let me see if I can add this person live on camera. Okay. So there's so many people who want to come live, but ये है कि जैसे मैं आपको लाइव ऐड करती हूँ, आप लोग गायब हो जाते हैं. अब्दुल रकीब, लेटर, नो इश्यूज. चलेंगे, भाग जाएं. Okay. So this person is not being added. So चलें. I'll bid everyone bye bye. और if अगर मेरे जो है किसी आंसर की वजह से you were not satisfied या आपको बुरा लगा हो, तो सैयद तनवीर अहमद, मेरा जो आंसर आपके लिए था, नो अपॉलॉजीज फॉर दैट. बट यस, अगर जो है किसी और को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अपॉलॉजीज फॉर दैट. एंड आई विल सी यू ऑन फ्राइडे in another session with a different topic. So till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.